अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू सेक ए प्लस साइन स्क्वायर ए होता है प्लस कोस स्क्वायर ए होता है, दोनों की वैल्यू होती है 1। मतलब LHS की जो वैल्यू है वो मेरे पास आ गई RHS के इक्वल। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अराइज टैलेंट। सो स्टूडेंट्स, वी आर लर्निंग आवर चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो ये जो चैप्टर है इससे रिलेटेड हम एक एक्सरसाइज ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, तो बस उसी से रिलेटेड आगे कुछ और क्वेश्चंस हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर मेरे पास, देखो, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व आर एक्यूट एंगल्स फॉर विच द एक्सप्रेशन आर डिफाइंड। तो यहाँ पे आपको कुछ आइडेंटिटीज गिवन है, ठीक है, इस तरह से। तो ये क्वेश्चंस आपको यहाँ पे सॉल्व करने, ओके। सो यहाँ पे हम पहले फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि है कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। तो ये हमें यहाँ पर सॉल्व करना है। मतलब कैसे सॉल्व करना है, इसको इसके इक्वल लाना है। मतलब LHS इज इक्वल टू RHS, आपको ये चीज प्रूव करनी है ना। इस टाइप के एग्जांपल्स हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, तो बस उसी तरह के हैं ये, राइट। तो चलिए स्टार्ट करें। सो यहाँ सबसे पहले आप लेंगे क्या, LHS। तो LHS कितना है मेरे पास, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का स्क्वायर। ये चीज आपको यहाँ पे करनी है, राइट। तो यहाँ ये मेरा कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर हो गया, राइट। अब इसको आप यहाँ पे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सो कैसे हम यहाँ पर इसे सॉल्व करें, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसे साइन और कोस में कन्वर्ट कर लेंगे, बिकॉज यहाँ पे भी कोस में आंसर है। तो इसे आप साइन कोस में कन्वर्ट कर लो, तो क्या बन जाएगा मेरा, ये देखो, ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा, और माइनस में ये हो जाएगा मेरा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, और इसका कर दो होल स्क्वायर, राइट। अब आगे क्या करना है हमें, देखो, यहां लेंगे हम एलसीएम। तो एलसीएम लेंगे तो नीचे कितना आ जाएगा मेरा, साइन थीटा, नीचे तो आ गया साइन थीटा, और ऊपर बनेगा 1 माइनस कोस थीटा, ये, और इसका कर दो यहाँ पर आप क्या, स्क्वायर। अब देखो, स्क्वायर यहाँ पे 1 माइनस कोस थीटा का अलग से हो सकता है और साइन थीटा का भी हो सकता है। तो इसे मैं लिख सकती हूँ क्या, 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, और अपॉन में आ जाएगा यहाँ मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ हम यूज करेंगे क्या, हमारी आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 के। तो मैं यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू लिख सकती हूँ क्या, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ वैल्यू हम पुट कर देंगे क्या, ये तो एज इट इज आ जाएगा 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, एंड अपॉन में लिख सकती हूँ मैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, राइट। अब 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा जो मैंने यहाँ लिखा है, ध्यान से देखो, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ 1 स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो ये मेरा बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फॉर्मूला। तो वो किसके इक्वल होता है, a प्लस बी और a माइनस बी के। सो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकती हूँ मैं 1 प्लस कोस थीटा एंड 1 माइनस कोस थीटा, बिकॉज a की वैल्यू 1, b की वैल्यू कोस थीटा होगी। सो ऊपर आ जाएगा 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर एंड अपॉन में 1 प्लस कोस थीटा एंड 1 माइनस कोस थीटा, राइट। अब देखो, यहां से हमारे पास में क्या कट हो रहा है, 1 माइनस कोस थीटा से एक 1 माइनस कोस थीटा कट हो रहा है, क्योंकि यहाँ 1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर है, इसका मतलब ये 2 टाइम्स लिखा हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ मेरे पास में LHS कितना आ गया है, LHS आ गया 1 माइनस कोस थीटा एंड 1 प्लस कोस थीटा। तो यही तो हमारा RHS है, तो ये हो गया हमारा यहाँ पे प्रूफ। तो LHS इज इक्वल टू RHS एंड हैंस प्रूफ, क्लियर। सो ये क्वेश्चन यहाँ पे इजीली सॉल्व हो गया। चलिए इसी तरह से इसका हम बी वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो बी वाला क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए, कोस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, फिर लिखा है प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए इज इक्वल टू 2 सेक ए। अब हमें क्या करना है, सेक में आंसर चाहिए, तो हमारा जो फोकस है वो किस पर रहेगा कि कैसे ना कैसे इसको हम सॉल्व करें और सेक हमारा आ जाए, ठीक है। तो हम सबसे पहले यहाँ क्या लेंगे, LHS। सो LHS इज इक्वल टू एज इट इज आपको ये लिख देना है पहले। सो कोस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस
1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए। देखो इसे करते वक्त आपको बिल्कुल ध्यान से करना है इसे, है ना, कहीं एक भी आपने साइन और कॉस छोड़ दिया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, आपका आंसर नहीं आएगा। तो थोड़ा सा ध्यान से इस क्वेश्चन को आप करेंगे, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करें, यहाँ पर एलसीएम लेंगे। सो एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे मेरा आएगा एलसीएम क्या, 1 प्लस साइन ए एंड कोस ए, यही होगा। ठीक है, अब देखो इसको डिवाइड करो 1 प्लस साइन ए से तो बचेगा कोस ए, तो कोस ए को कोस ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ गया मेरा कोस स्क्वायर ए और प्लस, अब यहाँ 1 कोस ए है, कोस ए को इससे डिवाइड करेंगे तो कोस ए तो कैंसिल, डिवीजन पे आएगा 1 प्लस साइन ए, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा, राइट। अब आपको क्या करना है, अब हमें यहाँ पर 1 प्लस साइन ए का जो होल स्क्वायर है इसमें फॉर्मूला लगाना है किसका, a प्लस बी के होल स्क्वायर का। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो बस यही चीज यहाँ पे अप्लाई करनी है, तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू साइन ए हो जाएगी। तो सॉल्व करते हैं इसे यहाँ पे ओपन करके। सो कोस स्क्वायर है एज इट इज, फिर प्लस 1 का स्क्वायर 1 होगा एंड साइन a का स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर a प्लस 2ab, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई बाई साइन ए। सो हम लिख सकते हैं इसे 2 साइन ए। अब यहाँ पर नीचे हमारे पास कितना गिवन है, डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन ए एंड मल्टीप्लाई बाई कोस ए। ध्यान से देखो यहाँ मेरे पास है कोस स्क्वायर ए, यहाँ मेरे पास है साइन स्क्वायर ए, राइट। तो कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए मेरा किसके इक्वल होता है, ये हो जाएगा हमारा 1 के इक्वल। तो इस पूरी वैल्यू की जगह में 1 पुट कर सकती हूँ, सो यहाँ मैं पुट कर दूंगी 1। सो 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए अपॉन यहाँ आ जाएगा 1 प्लस साइन ए एंड कोस ए, राइट। अब आपको क्या करना है आगे, अब यहाँ मेरा LHS इज इक्वल टू हो जाएगा 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए कोस ए। ध्यान से देखो यहाँ मेरा 2 कॉमन आ रहा है, अगर मैं 2 को कॉमन ले लूं तो यहाँ पे मेरा क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 2 1 प्लस साइन ए और डिवीजन में 1 प्लस साइन ए एंड यहाँ जाएगा कोस ए। सो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए यहाँ कैंसिल हो गया एंड ऊपर मेरे पास कितना बचा, 2 अपॉन कोस ए। तो हमें पता है कि 1 अपॉन कोस ए किसकी वैल्यू होती है, सेक ए की वैल्यू होती है। सो हम इसे लिख सकते हैं 2 सेक ए। सो यहाँ से LHS जो है मेरा वो आ गया 2 सेक ए, जो कि हमारा RHS है। तो LHS इज इक्वल टू कितना आ गया यहाँ से हमारे पास, RHS। क्लियर। सो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, इजीली सॉल्व हो गया, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे क्वेश्चन। सो इसका सी वाला जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास tan थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, और इक्वल हमें इसको प्रूव करना है 1 प्लस सेक थीटा एंड कोसेक थीटा को। सो इसे भी हम यहाँ पे थोड़ा ध्यान से सॉल्व करेंगे, राइट। तो क्या करना है हमें यहाँ पर, देखो सबसे पहले तो हम यहाँ LHS लेंगे। सो LHS इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ मेरे पास tan थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा, राइट। फिर प्लस, फिर कोट थीटा एंड 1 माइनस tan थीटा, ठीक है, यही आएगा। अब इसके बाद में हम इसे क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सो या तो हम इसे साइन कॉस में अभी ही कन्वर्ट कर लें, राइट, या फिर हम क्या कर सकते हैं, या फिर हम यहाँ इसका एलसीएम लें और एलसीएम लेकर के ऊपर यहाँ पर इसको सॉल्व करने का ट्राई करें, यही हो सकता है। सो दोनों जगह हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले यहाँ साइन और कोस में कन्वर्ट कर लेते हैं, सबको कन्वर्ट कर लें ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए, राइट। सो यहाँ पे ये हो जाएगा मेरा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा एंड ये हो जाएगा 1 अपॉन कोस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस यहाँ आ जाएगा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा एंड 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, यही होगा। ये हमने
टेन और कोट को साइन कोस में कन्वर्ट कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अब यहाँ ले लो एलसीएम, सो एलसीएम लेकर के हम इसको लिखेंगे आगे। सो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, एंड यहां बन जाएगा मेरा साइन थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, एंड प्लस एज इट इज। फिर यहां आएगा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, एंड डिवीजन में यहां आ जाएगा कोस थीटा, एंड यहां आ जाएगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा। क्लियर एकदम। अब देखो इसको थोड़ा सा आपको एडजस्ट करके लिखना पड़ेगा, कैसे? तो यहां आगे हम इसे सॉल्व करेंगे कैसे? देखो ये साइन स्क्वायर जो साइन थीटा है ये ऊपर मल्टीप्लाई ओवर क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। सो यहां ये बन जाएगा मेरा साइन स्क्वायर थीटा, एंड अपॉन में क्या आ जाएगा, कोस थीटा। यहां आ जाएगा कोस थीटा, एंड मल्टीप्लाई में साइन थीटा माइनस कोस थीटा, यही आएगा। अब देखो यहां से मैं क्या कर रही हूं, आपको एक चीज दिख रही है, यहाँ साइन थीटा माइनस कोस थीटा दिख रहा है और यहाँ कोस थीटा माइनस साइन थीटा दिख रहा है। तो मैं इस माइनस को कॉमन ले रही हूँ, तो माइनस को कॉमन लूंगी तो अंदर बचेगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और यहाँ आ जाएगा माइनस। तो बीच में अब मैंने यहाँ माइनस लगा दिया, और ये कोस थीटा ऊपर जाकर कोस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। सो कोस स्क्वायर थीटा, एंड डिवीजन में कितना आ जाएगा मेरे पास में, साइन थीटा, एंड यहाँ पे साइन थीटा माइनस कोस थीटा, क्योंकि मैंने माइनस कॉमन ले लिया। ओके, इतना आपको यहाँ पे सॉल्व हो गया तो समझ आ गया होगा, ठीक है, कि क्या किया है। अब देखो आगे देखते हैं, एलसीएम लेंगे। सो एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा, साइन थीटा कोस थीटा, एंड ये दोनों चीज कॉमन है, सो इसे हम लिख सकते हैं साइन थीटा माइनस कोस थीटा, राइट। अब हमारे पास यहाँ पर डिवीजन करके इसको सॉल्व करते हैं, ये वैल्यू आ गई हमारे पास, अब इसको सॉल्व करते हैं। सो इसको अगर इस पूरी टर्म को इससे डिवाइड करें तो बचेगा साइन थीटा, साइन थीटा को साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन क्यूब थीटा, एंड माइनस यहाँ पे देखो अब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कोस थीटा बचेगा, कोस थीटा को कोस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोस क्यूब थीटा, राइट। अब ध्यान से देखो ये मेरे पास में क्या आ गया, साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा। ये हमारे पास में एक फॉर्मूला बन गया, क्या, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी, है ना, ब्रैकेट में, फिर ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो बस वही फॉर्मूला हमें ओपन करना है। तो ए की वैल्यू साइन थीटा, बी की वैल्यू कोस थीटा। सो यहां से लिखेंगे सबसे पहले ए माइनस बी, मतलब साइन थीटा माइनस कोस थीटा, राइट। एंड नेक्स्ट ब्रैकेट में आ जाएगा ए स्क्वायर, मतलब साइन स्क्वायर थीटा, प्लस ए बी मतलब साइन थीटा और कोस थीटा। सो ये हो जाएगा साइन थीटा एंड कोस थीटा, एंड बी का स्क्वायर मतलब कोस थीटा का स्क्वायर, सो कोस स्क्वायर थीटा। एंड डिवीजन में क्या चल रहा है हमारे पास, साइन थीटा कोस थीटा, एंड यहाँ पे साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब ध्यान से देखो यहां मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा आ रहा है, राइट। तो यहां मैं लिख सकती हूँ क्या, 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा, इस पूरी वैल्यू की जगह साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कोस स्क्वायर थीटा की जगह 1 लिख सकती हूँ। और यहाँ पे साइन थीटा माइनस कोस थीटा से ये साइन थीटा माइनस कोस थीटा कैंसिल हो गया, और ऊपर मेरे पास क्या आ गया, 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा कोस थीटा। अब देखो दोनों को सेपरेट कर लेंगे तो क्या बनेगा, 1 अपॉन साइन थीटा कोस थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। सही लिखा है मैंने। अब देखो इस साइन थीटा कोस थीटा से तो ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या आ गया, 1 आ गया, एंड 1 अपॉन साइन थीटा किसके इक्वल होता है, कोसेक थीटा के। सो यहाँ से आ जाएगा मेरे पास कोसेक थीटा, एंड 1 अपॉन कोस थीटा इक्वल होता है सेक थीटा के, और ये +1 एज इट इज। तो ये LHS मेरा यहाँ पर आ गया क्या, 1 प्लस कोसेक थीटा एंड सेक थीटा, जो कि मेरे पास RHS के इक्वल है। सो हम कह सकते हैं कि LHS जो है मेरा वो आ गया RHS के इक्वल। सो देखो
क्वेश्चन में हमने यहाँ पे कुछ नहीं किया है, वही आइडेंटिटीज यूज की है, लेकिन थोड़ी सी कैलकुलेशन में आपको ध्यान रखना है, कहीं भी आपने एक भी जगह अगर कैलकुलेशन मिस कर दी या फिर साइन और कोस आप भूल गए तो यहाँ पे पूरा क्वेश्चन आपका गड़बड़ हो जाएगा। तो थोड़ा सा ध्यान से आप इस क्वेश्चन को करेंगे। ओके, तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू सेक ए प्लस 10 है। तो यहाँ क्या करेंगे, फिर से हम LHS लेंगे। सो LHS इज इक्वल टू कितना है मेरे पास, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। अब देखो यहाँ मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगी, यहाँ हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए गिवन है और अंडर रूट में गिवन है। इसके आगे अगर मुझे इसे सॉल्व करना है तो अंडर रूट कैसे न कैसे हटाना होगा, बिकॉज देखो यहाँ हमारे पास भी अंडर रूट कहीं नहीं आ रहा है, राइट। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ अंडर रूट हटाने के लिए मल्टीप्लाई करूंगी 1 प्लस साइन ए से ऊपर नीचे। सो 1 प्लस साइन ए से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे अंडर रूट के अंदर ही। ओके, तो साइन ए से 1 प्लस साइन ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो नीचे मेरे पास फॉर्मूला बन जाएगा क्या, a माइनस बी और a प्लस बी का, जो कि इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, राइट। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ तो 1 प्लस साइन a मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस साइन ए है, तो उसको मैं क्या लिख दूंगी, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, राइट। एंड अपॉन में मेरे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1 ए है, मतलब a की वैल्यू 1, b की वैल्यू साइन ए, सो a का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस एज इट इज, और b का स्क्वायर मतलब साइन a का स्क्वायर, सो साइन a का स्क्वायर कर दो, राइट। अब ये यहाँ पे हमारे पास में आ जाएगा 1 प्लस साइन a का स्क्वायर, एंड यहाँ आ जाएगा हमारे पास कितना, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब हमें आइडेंटिटी पता है, कौन सी आइडेंटिटी, कि जो साइन स्क्वायर ए होता है प्लस कोस स्क्वायर ए होता है, दोनों की वैल्यू होती है 1, मतलब दोनों का एडिशन इक्वल होता है किसके, 1 के। सो यहाँ से अगर मैं लिखूं कोस स्क्वायर ए की वैल्यू तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बनेगी। सो यहाँ से हम 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू पुट कर देंगे कितनी, कोस स्क्वायर ए। तो यहाँ मेरा बन जाएगा क्या, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर ए, राइट, यही होगा। सो इसको मैं लिख सकती हूँ अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए का कंप्लीट होल स्क्वायर। तो इस होल स्क्वायर से ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो LHS इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए। अब यहां से दोनों को आप अलग अलग कर लेंगे, राइट। तो यहां से सेपरेट कर लो दोनों को, तो कितना आएगा, 1 अपॉन कोस ए प्लस साइन ए अपॉन कोस ए। सो 1 अपॉन कोस ए मेरा इक्वल होता है किसके, सेक ए के, और साइन ए अपॉन कोस ए इक्वल होता है tan ए के। तो LHS की जो वैल्यू है वो मेरे पास आ गई RHS के इक्वल। सो हम लिख सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS। सो मेरा यहाँ पर ये क्वेश्चन भी प्रूफ हो गया। तो अगर इस तरह के प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस आपको और दिखते हैं तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। आपको LHS लेना है, सबसे पहले LHS को ट्राई करो RHS के इक्वल लाने के। अगर नहीं आता है तो फिर आप RHS को भी यहाँ पे सॉल्व करके देखो। तो दोनों को आपको सॉल्व करके इक्वल लाना है कुल मिला करके, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन इजीली अब आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।